नमस्कार मेष राशि वालों। 26 से 31 जनवरी का सप्ताह आपके लिए लेकर आ रहा है नेटवर्क से रिलेटेड काम में सफलता, फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन, बहुत अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है और किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये सब कैसे होगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो आइए जानते हैं स्टार्टिंग से। नमस्कार मेष राशि वालों, मैं हूँ योगीराज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने मेष राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आइए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति जो आपके राशि में इस वीक बन रही। आपके 11वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और प्लूटो बैठे हुए हैं। इनके सभी के एक साथ आने से आपको लाभ की स्थिति बन रही है, जिसमें नेटवर्क, फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म गोल, और ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ग्रोथ, नेटवर्किंग और गेन के बड़े मौके खोल रहा है। यहाँ पर गुरु कर्क में है जो कि चौथे भाव में है। चौथे भाव का जो अर्थ होता है वो आपके घर, फैमिली, इमोशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है और ये यहाँ पर रहकर इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। फैमिली, घर या प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों पर आपका ध्यान इस वीक आकर्षित रहेगा और हो सकता है आपको इस क्षेत्र में जुड़े कुछ निर्णय भी लेने पड़े। अब आइए अगले ग्रह की बात कर लेते हैं शनि की। शनि मीन में और आपके 12वें भाव में है। खर्च और मेंटल रेस्ट में इस वीक आपका ज्यादा फोकस रहेगा। इनर प्रेशर, स्लीप और हिडन फियर पर आपको काम करने का समय है। ये यहाँ पे क्या कराएगा आपसे कि स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है आपकी, थोड़ा सा आपको प्रेशर भी फील होगा, तो आपको उसी हिसाब से काम करना। यूरेनस वृषभ में जो कि सेकंड भाव में, जो कि इनकम और वैल्यू सिस्टम, खाने पीने से संबंधित है, तो सडन चेंज या नए आइडिया दे सकता है। इससे आपको नए आइडिया, सुझाव आ सकते हैं जिसको आप आगे चल के अपने प्लानिंग में यूज कर सकते हैं। 26 जनवरी को नेपच्यून मेष में एंटर कर रहे हैं और इसकी वजह से जो आपके कुंडली पे फर्क पड़ेगा उसका ये होगा कि आपके अंदर जो एक अध्यात्म की भावना है वो जागेगी और आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर मैं बात कहूं तो यह सप्ताह आपके गोल, दोस्ती, इनकम और इनर बदलाव पर स्ट्रॉन्ग काम करने वाला है। अब आइए बात करते हैं चंद्रमा के मोमेंट की वजह से जो भी आपकी राशि पर इस वीक प्रभाव पड़ेगा। तो 25 से 26 जनवरी में चंद्रमा मेष में आपके जो पहले भाव में होगा, इसके कारण सेल्फ फोकस, हाईली एनर्जी, इंस्टेंट डिसीजन और थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस का आपके अंदर भाव आ सकता है। 27 से 28 जनवरी में वृषभ में सेकंड भाव की वजह से धन, फूड, फैमिली, सिक्योरिटी पर आपका ध्यान जाएगा। 29 से 30 जनवरी में मिथुन में जो कि तीसरा भाव है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन, शॉर्ट टिप्स या पेपर वर्क, सोशल मीडिया, सिबलिंग्स पर आपका फोकस जाएगा। 31 की रात से कर्क में यानी चौथे भाव में फैमिली, इमोशन और थोड़ा रेस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। पूरे हफ्ते आपने भाग करिए तो आपको 31 की रात को रेस्ट की आवश्यकता होगी। इमोशनली ये वीक आपको, मैं चाहता हूं कि मुझे किस तरह का स्टेबिलिटी चाहिए, इस पर क्लियरिटी देगा। इस सप्ताह होने वाली जो अच्छी खबरें हैं, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह सबसे बड़ी गुड न्यूज कहां से आ सकती है? 11वें भाव में इतने सारे ग्रह हैं जिसकी वजह से गोल, प्रोजेक्ट्स एंड नेटवर्क में तेजी, प्रोग्रेस होगा। किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है और इससे आपको हेल्पफुल कॉन्टेक्ट मिलना संभव है। वीकली रीडिंग कहती है कि ये वीक स्ट्रॉन्ग करियर, मोमेंटम और फाइनेंशियल ग्रोथ का संकेत दे रहा है। बस एनर्जी को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है, यानी कि सिंपल भाषा में मेहनत और सही लोगों से जुड़ाव दोनों मिलकर इस हफ्ते आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहे हैं। करियर या व्यवसाय के लिए यह वीक आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तेजी से मूव होगा, डिसीजन मेकिंग क्लियर रहेगा। आप इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। आपको भी पता है अगर मुझे अपने को प्रूफ करना है तो मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फल मिलेगा। टीम और नेटवर्किंग के अगर हम देखें तो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये 11वें भाव में होने की वजह से ग्रुप वर्क में आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। टीम मीटिंग, क्लाइंट डीलिंग और कोलैबोरेशन से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लीडरशिप रोल पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपको किसी कार्य को लीड करने का
मिलता है। तो आप ध्यान रखें, ये आपके लिए एक चेतावनी है कि अपने टोन और एटीट्यूड को बैलेंस करके रखें और दूसरे पर आप अपने को डोमिनेटिंग के मोड में ना दिखाएं। इंपॉर्टेंट मीटिंग, पिच या प्रेजेंटेशन हो तो 26, 28 या 30 जनवरी को प्लान करना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति, फाइनेंसिस के बारे में आपकी बात कर लेते हैं। तो ये जो वीक होगा आपके लिए, ग्रोथ अच्छा है, पोटेंशियल है। यहाँ पर आपका वीकली गाइडेंस के अनुसार इस सप्ताह फाइनेंशियल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म गेन के अच्छे संकेत मिलते हैं, पर आपका प्रैक्टिकल प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपको एक यहाँ पे चेतावनी देना है कि हाई एनर्जी की वजह से इम्पल्सिव खर्चे आपके बढ़ेंगे, अननेसेसरी खरीदारी और रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। बेस्ट यूज क्या करना है, आपको पुराने ड्यूज क्लियर करें। अगर किसी का आपने पैसा ले रखा है और पैसा आपके पास आ गया है तो उसको क्लियर करें। सेविंग के लिए एसआईपी शुरू कर सकते हैं। करियर, बिजनेस, स्किल पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा होगा। याद रखिए, आपके लिए इस वीक का फॉर्मूला कम दिखावा, ज्यादा प्लानिंग, यही सक्सेस मंत्र है। प्रेम और रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग कमिटेड हैं, शादीशुदा हैं या एंगेज्ड हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी लाने वाला वीक रहेगा और इससे आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। बट आपको एक बात ध्यान रखनी, अचानक गुस्सा या हार्श वर्डों से आपको बचना है, नहीं तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। जो सिंगल, ये उनके लिए भी अच्छा है। किसी मैच्योर पार्टनर की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ सकता है और ये कोई टाइम पास नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म स्वाइप्स हैं। फ्रेंड्स और ग्रुप का बहुत अच्छा यहाँ पे इस बार तालमेल दिखाई दे रहा है। 11वें भाव में आपके बहुत सारे ग्रह हैं और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग आपकी कम्युनिटी, ग्रुप एक्टिविटी अच्छे रहेंगे। बस आपका ईगो क्लैश होने नहीं देना है आपको और उससे बचना है। एक लाइन में अगर मैं प्रेम और संबंध के बारे में बात करूं तो इस वीक सॉफ्ट कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट से हर रिलेशन स्मूथ चलेगा। अब आइए आपके हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीकली रिपोर्ट ये कहती है कि इस सप्ताह आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप रेस्ट नहीं लेते तो एग्जॉस्ट और या बर्नआउट होने की संभावना है। मून का जो ट्रांजिशन है इस वीक, ये आपको बता रहा है कि थोड़ा सा आपको नींद में डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा सा माइंड एंजाइटी की तरफ आप जाएंगे, तो आप उसको बचें। उससे बचने का अच्छा तरीका है, आपको थोड़ा लाइट वॉक करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए और अच्छे से पानी पिएं, टाइमली स्लीप लें, तो ये गेम चेंजर साबित होगा। आइए अब आपको क्या उपाय करने इस सप्ताह उसके बारे में बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह स्वामी के लिए मंगलवार को ओम मंगलाय नमः का 108 बार आपको जाप करना है। मसूर दाल, लाल फल या लाल कपड़ा दान दें। शनि के लिए, जो कि आपके 12वें भाव में है, उसके लिए शनिवार को शाम के समय तिल के तेल का दिया जला ओम शन शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इनर फियर, खर्च और टेंशन को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। आइए चंद्रमा के लिए बात कर लेते हैं। सोमवार को दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें और ओम चंद्राय नमः 11 या 21 बार जाप करें। आपका जो फीलिंग है उसमें आपको शांति मिलेगी। व्यवहारिक उपाय जो है उसके बारे में है, इस सप्ताह एक छोटा गोल लिखें करियर, मनी या हेल्थ में, एंड रोज रात को चेक करें कि आपने क्या प्रोग्रेस की है। ये रेमेडी आपके एफर्ट को स्पिरिचुअल सपोर्ट देंगे। अब आइए पता करते हैं पूरे सप्ताह में आपको कौन कौन से ऐसी डेट्स होंगी जहां पे किस हिसाब से काम करना है। करियर डिसीजन, इंपॉर्टेंट मीटिंग, अगर कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, लीडरशिप स्टेप्स ले रहे हैं, तो वो 26, 28 और 30 जनवरी को ही करना आपके लिए लाभदायक होगा। फाइनेंशियल डिसीजन में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बचें, लेकिन प्लानिंग और बजटिंग के साथ आप सेविंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग वीक है। पर्सनल डिसीजन, जैसे कि रिश्तों में आपको कोई डिसीजन लेना है तो क्लियरिटी और काम बनाए रखें और इसी पर आपको ज्यादा जोर डालें। इमोशन में आकर कोई भी फैसला आपको इस सप्ताह नहीं लेना है। तो मेष राशि वालों, 26 से 21 जनवरी 2026 का यह सप्ताह एक्शन, प्लानिंग और सही डिसीजन का है। अगर आपने इस गाइडेंस से कुछ क्लियरिटी महसूस की हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं तैयार हूं ग्रोथ के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने एरीज या मेष दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी वीकली हॉरोस्कोप कर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।